This call is now being recorded. This call is now put to use. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, चल देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रही, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेमेस्टर 2 में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर आज चर्चा होगी, और हम लोगों ने अभी 10 द्रव्य, जो चैप्टर 4 है उसके 10 द्रव्य
तो 10 द्रव्यों में हम लोगों ने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और काल, दिशा, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आज हम लोग मन के आगे चर्चा करेंगे। और मन को हम लोगों ने शुरुआत कर दिया था, लेकिन पिछली उसमें मन पर पूरी बात नहीं हो पाई थी, तो हम लोग इसी को आपके माध्यम से आज हम लोग इसी को पढ़ाई करेंगे। तो मन के हम लोगों ने बताया था कि मन के 2 गुण हैं, एक अणुत्व और एक एकत्व, 2 गुण उसके हुआ। अब इनका अर्थ क्या है कि यानी अणु माने बहुत छोटा, तो यानी जो है मन वास्तव में अणु स्वरूप है, मतलब बहुत छोटा है। अर्थात इसको ये माना जाए कि छोटा है, तो ये सर्वव्यापक नहीं है। जैसे आत्मा को हम लोग सर्वव्यापक बोलते हैं, तो ये सर्वव्यापक नहीं है। अब सर्वव्यापक नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 इंद्रियां हमारी, तो एक इंद्री से जिस समय ये संपर्क करना चाहता है, ये चूंकि छोटा है और सर्वव्यापक नहीं है, सब जगह फैला हुआ नहीं है, इसलिए जिस इंद्री के साथ ये संपर्क करना चाहता है या संपर्क करने की इच्छा रखता है, उसी से ये संपर्क कर पाता है, शेष से कोई भी संपर्क नहीं कर सकता। अणुत्व होने का ये अर्थ है। अब एकत्व गुण क्या है? एकत्व यह है, एकत्व माने एक, मन एक है। तो अगर मन एक है और वो कई नहीं है, तो यानी वो जिस इंद्रिय के साथ संपर्क कर, अगर वो कई होते तो एक साथ वो अनेक क्रियाओं को कर सकता था, एक साथ अनेक जगह वो इन्वॉल्व हो सकता था, एक उसमें कई शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, कई में सब के साथ वो इन्वॉल्व हो जाता। लेकिन नहीं, वो चूंकि एक है, इसलिए अगर वो शब्द में इन्वॉल्व हो रहा है, यानी शब्द को सुनना चाहता है, तो शब्द में रहेगा। तो इसलिए एकत्व गुण का ये है कि मन एक है, और इसमें अगर शरीर में कई होते मन, तो एक साथ वो कई क्रियाकलापों को कर सकता था। इसलिए वो, याद करिए, गोपियाओं ने कहा था किनसे? उद्धव से। उद्धव गए थे ज्ञान सिखाने के लिए, तो उद्धव बता रहे थे कि श्री कृष्ण से नाता छोड़ दीजिए और आप जो है आप अपने उसमें रम जाइए। तो उन्होंने यही कहा था कि उद्धव मन नाही 10-20, उद्धव मन 10-20 नहीं है, तो एक ही है। एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक था वो चला गया शाम के संग, और को आराधे ईस। तो ये हम कैसे करें इस वाली बात को? वही बात है कि ये अणुत्व है और एकत्व, 2 चीजें उसके गुण हैं। दूसरा क्या है? मन का कार्य क्या है? चिंत्यम विचार मूल्यम चा ध्येयम संकल्प में चा यत् कश्चित मनसो गेयम तत्सर्वम ह्यर्थ संज्ञकम। करे मन के विषय क्या है? चिंतन करने योग्य, जो चिंतन करने योग्य वो विचार्य, मतलब विचार करने योग्य जो है। उयम, उयम माने जो है वितर्क, वितर्क, उयम माने वितर्क, और च ध्येयम, और ध्येय, तथा संकल्प। इसके फिर ये कह दिया, इतना तो खैर है, ये तो बहुत लिमिटेड हमने कहा है, उन्होंने बताया कि ये बहुत लिमिटेड हमने बताया है। चिंतन क्या माने? चिंतन, ध्यान, मनन करने योग्य जो भी चीजें हैं वो इसके विषय हैं। विचार्य, विशेष रूप से, ये विशेष रूप से विचार्य क्या है? विशेष रूप से इस पर हम करते हैं कि हम आहार क्या लें, हम विहार करने जाएं, हम कहाँ जाएं, हमको क्या मूवमेंट करना चाहिए, नहीं मूवमेंट करना चाहिए, आराम करना चाहिए, ये सब जो है विचार्य है, जो आहार विहार के संबंध में विशेष रूप से। विचारी तो कोई भी चीज विचार कर सकते हैं, लेकिन विचारी है, विचारी माने जो विशेष रूप से आहार विहार के संबंध में जो भी निर्णय होता है, जो भी चिंतन होता है, वो विचारी के। फिर कोई तर्क और वितर्क कर सकते हो, अपनी बात को सुदृढ़ रूप से रखने के लिए कोई तर्क प्रस्तुत कर सकते हो, तो तर्क और वितर्क ये जो है ये इसके वो है। ध्येय, अब ध्येय क्या है? मान लीजिए आपने किया तो एकाग्र होकर किसी विषय विशेष के संबंध में सोचना, ये ध्येय है। हमने ध्येय बनाया कि हम ये काम करेंगे, तो ये जो हमारा ध्येय है कि हम अपने बीएचबी पढ़ेंगे, या हम आयुर्वेदिक पढ़ेंगे, या हम चाइनीज पढ़ेंगे, तो ये एकाग्र होकर किसी विषय विशेष के संबंध में सोचना, ये हमारा ध्येय है।
संकल्प क्या है? मन का प्रधान कर्म है कि वो विचारणीय विषय के बारे में सोचता है। क्या सोचता है? कि ये संकल्प हम संकल्प लेते हैं कि हम सत्य बोलेंगे, यानी ये हम संकल्प लेते हैं कि हम, ये जो हमारा विषय है सच बोलना, क्या हम सच बोलने उचित है कि अनुचित है? तो अगर हमारा संकल्प, अगर हमने संकल्प लिया कि सच बोलेंगे, यानी हम सच को सही मान रहे हैं, तो सत्य बोलने पर हमारा संकल्प, यानी हम उस पर विषय कर रहे हैं, ये उस पर हम लोग करते हैं। यानी मन का जो ध्येय माने हुआ कि अगर एकाग्र होकर किसी विषय विशेष के संबंध में सोचना कि ये हमारा ध्येय है। उसी तरह संकल्प क्या है? मन का प्रधान कर्म है कि जो विचारणीय विषय हैं उनके बारे में ये सोचना कि ये हमारे लिए करने योग्य है कि नहीं है। हम संकल्प लेते हैं कि हम सच बोलेंगे, तो ये सच बोलना हमारे लिए उचित है कि नहीं, तो ये कार्य हमारे करने योग्य है या नहीं। फिर ये तो नॉर्मल कह दिया, कहा कि ये इस पर बांध नहीं सकते मन को। यद कश्चित मनसो गेयम, जो कुछ भी मन से जाना जा सकता है, तत्सर्वम हृदय संज्ञकम, वो सब भी मन के विषय हैं। मन के विषय ये हमने बताया कि चिंतन, विचार करना, तर्क शक्ति रखना, ध्येय करना, संकल्प करना, ये तो हमारे हाई है। लेकिन ये इसके अलावा इतने इतने मन की शक्ति को या मन के विषयों को यहाँ पर बांध नहीं सकते। जद कश्चित मनसो गेयम, जो कुछ भी मन से जाना जा सकता है वो सब मन के विषय हैं। फिर उनको कहा हमने कहा, man is parallel to the limbic system of the man is parallel to limbic system of the brain। मन जो लिम्बिक सिस्टम में रखा गया। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, ये आयुर्वेद की बात करी, अब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में मॉडर्न साइंस से हम लोगों ने जोड़ा कि जो मन को लिम्बिक सिस्टम में रखा, और लिम्बिक सिस्टम में फिंगर नंबर 8 में हम लोग दिया। लिम्बिक सिस्टम में हमारे तमाम सिस्टम में है, हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, इपीथैलेमस है, आपको सेप्टल न्यूक्लियस है, पैराऑल्फैक्टरी है, एरिया है, एमाइगडाला है, ये सब चीजें हैं, और हिप्पोकैम्पस है, बहुत प्री ऑप्टिक एरिया, 9 लिम्बिक सिस्टम में 9 हमारे ऑर्गन तो नहीं कह सकते, उनको ऑर्गन पार्ट्स कहते थे, ब्रेन के ही पार्ट वो ऑर्गन पार्ट्स हैं, तो वो हमारे हम लोगों ने लिम्बिक सिस्टम में रखा हुआ ब्रेन के, तो ये उनको रखा हुआ है। तो जैसे हिप्पोकैम्पस है, मेमोरी के लिए जाना जाता है, तो हर का काम अलग अलग है। एमाइगडाला है, इमोशंस के लिए है, मेमोरी बॉडी है, रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी के लिए मेमोरी बॉडी है। तो ये सब चीजें उसमें है। हम लोग उसको डिटेल में तब पढ़ाएंगे जब हम लोग बीएचबी में पैरा चैप्टर 11 पर हम लोग वो बात करेंगे, लिम्बिक सिस्टम या और सबके सिस्टम, तब बात करेंगे हम लोग। तो वहां अभी इतना जानिए। दूसरा क्या है, फिर क्या है? मन का लक्षण क्या है? मन का लक्षणम मनसो ज्ञानस्य भावो भाव एव च, और क्या है? इसमें लिखा हुआ है, सति यात्मेन्द्रिय अर्थानाम सन्निकर्षे न वर्तते। इसका मतलब क्या हुआ? मन का जो लक्षण है, यानी कैसे लक्षण होता है मन का लक्षण, मन को कैसे जाने कि मन क्या जान रहा है, तो उसकी बात उन्होंने कही कि जब जो इंद्रियां हैं हमारी ज्ञानेंद्रियां, तो पहले क्या है? हम लोगों ने कहा था कि आत्मा, शरीर, मन, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम। हमने कहा था शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग कहते हैं। तो अब आत्मा केवल मन के साथ संपर्क कर रही है और किसी से बात नहीं करती है। आत्मा केवल मन के साथ रहती है और अब खुद अध्यक्ष की तरह, मतलब ये सिमिली जो यूज कर रहा हूं, ऐसा मत सोचिए कि ये कहीं लिखा हुआ ना, हम ये सिमिली इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। कैसे? हमने कहा कि वो अध्यक्ष की तरह, माने ऐसा मत सोचिए अध्यक्ष लिखा हुआ कहना, अध्यक्ष तरह मतलब उसको कोई काम नहीं करना। मन, आत्मा कोई काम नहीं करती, बिन पग चले सूरज बिन का, आगे हम बताएंगे। तो मन जो है सारा काम करता है,
तो मन केवल आत्मा से संपर्क करता है और सब विषय जो और इंद्रिय हैं उनसे संपर्क करता है। तो इंद्रियां क्या करती हैं? इंद्रियों के माध्यम से जो जगत का ज्ञान है, जगत में जितनी भी चीजें हैं, या तो शब्द होगा, शब्द विषय होंगे, या शब्द स्पर्श होगा, या रूप होगा, या रस होगा, या गंध होगा, इतने ही विषय ज्ञान, इतने ही विषयों का ज्ञान हम लोगों को हो सकता है। तो यानी इन लोगों से, इन विषयों से, अर्थ माना ये अर्थ है, कौन है अर्थ? क्या है? अपने अपने अर्थ माने विषय। तो इन विषयों का साथ जब मन के साथ सन्निकर्ष होता है, सन्निकर्ष माने ये अटैचमेंट, संयोग, सन्निकर्ष एक अलग से शब्द है, सन्निकर्ष, उसका अर्थ बिल्कुल व्यापक है। सन्निकर्ष माने बिल्कुल डिटैच, मतलब अटैच, ऐसा अटैचमेंट बहुत बढ़िया, समवाय भी नहीं, दूसरा है सन्निकर्ष माने संयोग होता है, लेकिन ये मिलता है तब जो है आपको ज्ञान उत्पन्न होता है। तो फिर जब मन को ये, जब अपने इंद्रियों के साथ, और इंद्रियां सूचना लेके आती हैं और मन को बताती हैं, तो मन के साथ संयोग होता है, और मन को जो अवगत कराती है, तब ये मन आत्मा को अवगत कराता है, तब इसको ज्ञान, तब इसको कहते हैं। और अगर इन इंद्रियों का अपने अपने विषयों से, अपने जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनसे संपर्क नहीं हुआ तो गड़बड़, तो ज्ञान नहीं होगा। फिर वो लेके आई, लेकिन मन के साथ अटैचमेंट नहीं हुआ तो गड़बड़। अंतर समझ लीजिए, एक तो जो इंद्रियां हैं, अगर उन्होंने अपने विषयों को ग्रहण नहीं किया, आप उदाहरण लीजिएगा, cranial नर्व, जो नर्व है, यही तो ला रही है सूचना, तो cranial नर्व या हमारी जो भी नर्व है, तो ये हमारी cranial नर्व क्या है? इंफॉर्मेशन कोई ला रही है, जा रही है, ऑर्डर दे रही है। अपने साथ अगर इन्होंने कोई जो ब्रेन के जो, जैसे आई ऑर्बिट में कोई इंद्री होगी तभी सक्रिय होगी, तभी आपको ज्ञान होगा। अगर वो मान लीजिए आपका नर्व एग्जिस्ट न कर रही हो, या वो आपने आंखों से देखा, तो देखने काम तो एक आपका वो है, इंस्ट्रूमेंट है आंख, लेकिन जब तक इंद्री नहीं होगी, वो इंद्री कह रहे हैं, हम लोग उसको नर्व के रूप में कह रहे हैं, जब मॉडर्न साइंस, तो अब और उसके साथ अगर संपर्क नहीं हुआ तो भी नहीं ज्ञान होगा, और ये लेके गई लेकिन मन के साथ संपर्क नहीं हुआ तो भी ज्ञान नहीं होगा। क्लियर? तो ये आपका इस प्रकार क्या है? ज्ञानस्या भावो, ज्ञान तो भावो अभाव च, यानी भाव, अभाव और भाव दोनों। अभाव माने क्या हुआ? अगर हम कोई कहते हैं कि शब्द से हमको कोलाहल सुनाई पड़ता है, तो कोलाहल अगर नहीं होगा तो भी तो हमको मालूम पड़ता है कि कोलाहल नहीं है। तो भाव होना, भाव माने उसकी एग्जिस्टेंस पता लगना, और अभाव होना, जब वो ना हो तो भी हमको पता लगना, ये है ज्ञानस्य भावो भाव एवचा, भाव होना और उसका अभाव होना, ये मन का लक्षण है। ज्ञान का होना और ज्ञान का न होना दोनों मन का लक्षण है। ये समझ में आया? गर्मा बिष्ट मैडम, प्रीता गांधी मैडम, ये समझ में आ रहा है ये पॉइंट? ज्ञान, भाव और जी सर, क्लियर हो रहा है। जैसे स्पर्श किया, जब स्पर्श किया किसी ने, तो आपको मालूम हो गया कि किसी ने स्पर्श किया है। तो जब स्पर्श नहीं किया था तब भी तो मालूम है कि नहीं स्पर्श किया है। जी सर, दोनों में पता चलता है। बस यही है, वही मन का भाव और अभाव। ठीक है? मन चंचल है, उसकी सबसे बड़ी, उसकी स्पीड कोई नहीं नाप सकता, और वो वायु से अधिक जो है एक्टिव है। समझ रहे हैं? वो वायु से अधिक एक्टिव है। तो मन जब संपर्क करता है इंद्रियों से, तो उसको ज्ञान होता है। तो ज्ञान कैसे होता है? जैसे ही मन का संपर्क होता है इंद्रियों से, वैसे ही उसको ज्ञान क्या होता है? उसको अहंकार होता है कि मैं ही पहले जानने वाला हूं, लेकिन वो वास्तव में वो जानने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी कोई जान सका होगा या जानने वाला होगा। तो इसलिए वो शुरू में अहंकार होता था, मन के अंदर ही अहंकार है,
और ये अहंकार धीरे धीरे अपने मन, जब ये अपने निश्चयात्मक बुद्धि उत्पन्न, एक बुद्धि उत्पन्न होती है कुछ समय बाद, तो ये उसको बुद्धि अवगत कराती है कि नहीं, ये हम इस तत्व को जानने वाले पहले भी लोग हैं। तब वो अहंकार कमजोर होता है और बुद्धि डेवलप होती है, तब बुद्धि वास्तव में ज्ञान कराती है और तब वो आत्मा के साथ संपर्क करके ज्ञान प्राप्त होता है। क्लियर? तो निकट आत्मा के निकटतम द्रव्य के रूप में है। दूसरा, एक कहीं और चरक में मिल जाएगा आपको कि कोई भी आत्मा जब भी किसी शरीर में प्रविष्ट होती है तो बिना मन के वो प्रविष्ट नहीं होती है, बिना मन के वो प्रवेश नहीं करती है शरीर में। अधिकार पूर्वक प्रवेश करती है, लेकिन तब करती है जब मन उसके साथ होता है, क्योंकि उसको काम करना नहीं है, काम कराना है मन से। ठीक है? तो जैसे ही संपर्क नहीं हो, जब संपर्क होगा तो भी तभी जो संपर्क होगा इंद्रियों का मन के साथ, तब ज्ञान होगा। ज्ञान के पहले अहंकार होगा, अहंकार के बाद बुद्धि डेवलप होगी और बुद्धि डेवलपमेंट के बाद तब जा करके आपको वो वास्तविक ज्ञान जिसको होना चाहिए कि भाई ये हाथी है, घोड़ा है, ये भी है। ठीक है? और तो मन को अतीन्द्रिय भी देखो, मन को अतीन्द्रिय, मन अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय माने इंद्रिय, मन इंद्रिय तो ये भी है क्योंकि ये बाहर है, अंदर इसको अंतःकरण कहते हैं। मन को, मन को अंतःकरण कहते हैं अंतःकरण में हुआ। तो अंतःकरण माने मन, आत्मा नहीं है। अंतःकरण, कर्ण माने इंद्रियां, कर्ण माने इंद्रियां, और जो वो इंद्रिय जो मन जो अंदर रहती है शरीर के अंदर, वो अंतःकरण है। तो अंतःकरण माने मन। उसको अतीन्द्रिय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे प्रबल है। ये भी तो ज्ञान ही कर, जैसे इंद्रियां ज्ञान कराती हैं वैसे मन ही तो ज्ञान कराता है। तो ये भी अतीन्द्रिय, ये भी इंद्रियों से श्रेष्ठ एक रूप है जो ज्ञान को ज्ञान तो आत्मा के द्वारा होगा, बिना आत्मा के संयोग के ज्ञान हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए अगर आत्मा ना हो तो चाहे मन जितना प्रबल रहे कोई ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि चेतना उसी के पास है। ठीक है? अब देखिए, वो उन्होंने कहा कि अब इन्हीं में मानसिक रोग पैदा होते हैं। देखिए, मन, चूंकि मन शक्तिशाली है, इसलिए मन गंभीर, जब जब अगर बहुत ज्ञान हो सकता है तो अज्ञान भी, उसका ज्ञान का होना और न होना भी मन का लक्षण है। तो कभी अज्ञानी भी मन हो सकता है, कभी मन बहुत प्रभावशाली हो सकता है, बड़ा बहुत एक्टिव पार्ट ले सकता है, लेकिन कभी मन उदास भी हो सकता है। जो शक्तिशाली होता है वही बेचारा कमजोर हो सकता है, जो शक्तिशाली है वही तो कमजोर है। या जब कभी उसको बहुत उत्साही हुआ तब मन बड़ा उत्साही है, लेकिन वही मन कभी चिंता करने लगा, चिंतन कार्य है ना, तर्कपूर्ण कार्य है ना, सारा काम सोचने का इसका, तो सोचने में अगर कभी आ गया तो यह अवसाद पूर्ण भी हो सकता है। मन को जितने चीजों पर आप जो भी दिखाएंगे उसको, शब्द, स्पर्श, रूप माने देखना, जो भी चीज दिखाएंगे उसका असर मन पे पड़ेगा। आप डरावने दिखाएंगे तो डरावने होगा, अश्लील दिखाएंगे तो अश्लील मन होगा, हिंसक दिखाएंगे तो हिंसक होगा, अच्छे दिखाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि यही सब तो उसके, वो भी सीख रहा है। तो जितने चीजें आप उसको दिखाएंगे उतने चीजों में वो होगा, और वो बहुत जल्दी वो भी परेशान हो जाता है। और इसीलिए हम लोग याद करिए कि जब कभी हम लोग अवसाद पूर्ण होता है या मन लगातार भटकता रहता है, तो मन को हम मन के बताते हैं कि मन में और तो कुछ नहीं है, फिगर नंबर 8 में रखा हुआ है। और मन में क्या करता है, याद करिए, मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन कभी कभी हम लोग दिशा को मानते हैं पराभौतिक वायु। भौतिक वायु तो वायु है, लेकिन पराभौतिक वायु दिशा, दिशा क्या है? मूवमेंट, दिशा में मूवमेंट कराती है ना, इधर जाएगी, बाएं जाएगी, दाएं जाएगी, और आगे जाएगी, पीछे जाएगी। तो दिशा भी कभी कभी जब शक्तिशाली हो जाती है तो इससे मन को घुमाती रहती है, इसलिए आदमी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है।
आवाज आ रही है गर्मा मैडम? जी सर, आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन नहीं दिख रही थी इससे पहले। हाँ नहीं कोई बात नहीं, वो लाइट चली गई है तो हम वैसे बता रहे हैं, ठीक ठीक है। तो यानी ठीक है फिंगर सर। नंबर 1 पे रखा हुआ है, और इसका डिप्रेशन भी इसका कारण हो सकता है, डिप्रेशन भी इसमें हो सकता है। क्यों? इंद्रियां जो दिशा है वो घुमाती रहती है, इसीलिए आपको कभी कभी रात में नींद नहीं आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, नींद नहीं आती तो हम लोग ट्रीटमेंट जो करते हैं वो फिंगर नंबर 7 और 7-8 8। में करते हैं ना, 7 7-8 8। में करते हैं। और हम लोग दूसरा या 7 से 8 टोन कर सकते हैं। 7 माने दिशा को कमजोर कर दीजिए, मन को उठा दीजिए। तो ये डिप्रेशन का भी है, यही है। और यही जागने निद्रा ना आने का भी, नींद ना आने का भी यही है। 2-7-8 1-7 टोन, 1-8 टोन। क्लियर? ये भी उपचार हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। फिंगर नंबर 8 में भी दे सकते हैं, फिंगर नंबर 7 में, और अगर अभी फिंगर नंबर 7 में दे सकते हैं, फिंगर 8 में, दोनों में दे सकते हैं नंबर 8, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, कभी आपको ये लगे कि कोई ये कह रहा है कि कर सकते हैं बाहर, कहते हैं कि मन अब बढ़ा गया, तो मन माने वही है, पेट को सिगरेट भी करना पड़ता तो देखो सर आवाज बहुत आयुर्वेद के हिसाब से एक जगह सर वॉइस नंबर ब्रेक हो 6 है। सर हाँ? वॉइस ब्रेक। आवाज बहुत होती है। मतलब एक सेकंड कभी देखता हूँ तो चलाता हूँ उसको थोड़ा सा गर्म होगा। अब आ गई? अब आ रही? जी सर, आ रही है। हाँ सर अभी तो मन 2-7-8 1-8 टोन भी हम लोग दे सकते हैं फिंगर नंबर 7 में, फिंगर नंबर 8 में। दूसरा, कभी अहंकार हो तो भी हम लोग 8 को सिडेट कर सकते हैं, अहंकार में 8 को सिडेट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों 8 को सिलेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या गलत है क्या सही है, और हम अहंकारी हो गए हैं। तो अहंकार की जगह 2 जगह है, एक फिंगर नंबर 6 में अहंकार ऊर्जा के रूप में है, और एक अहंकार यहाँ पर मन में बसा हुआ होता है, इसलिए ये, ठीक है। अब तो अब दूसरा क्या है, तो इसका हाइपर भी हो सकता है और ये मन जो है हाइपर भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं। अब हम लोग और देख लें आगे, मानसिक प्रवृत्तियां क्या क्या होती थी। देखिए ये लिखा ना, जैसे नींद नहीं आ रही तो अनिद्रा के लिए गाल ब्लैडर के ज्वाइंट में 2-8 टोन भी कर सकते हैं, या लीवर संबंधित 8 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पर 8 टोन। लीवर में क्यों कर रहे हैं हम लोग, याद करिए, उसमें कर रहे हैं ना हम लोग, टोनिक वायु दिशा को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। और गाल ब्लैडर को हम लोग चाइनीज से जोड़ दिया है कि चाइनीज में गाल ब्लैडर होता है ना, तो गाल ब्लैडर में हम लोग करते हैं। हम लोग इस फिगर में, दोनों फिगर में कर सकते हैं, 7-8 में। और हम अगर हम चाइनीज को भी जोड़ दें तो गाल ब्लैडर ज्वाइंट में हम लोग 2-8 टोन कर सकते हैं। या लीवर में करें तो 8 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन लेना पड़ेगा। क्यों? लीवर में 8 नंबर मन को लेना पड़ेगा, 8 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पर 8 टोन 2-8, ठीक है। अब दूसरा तरीका, मन की प्रवृत्तियां क्या, प्रकृतियां क्या है, क्या प्रकृति है, सात्विक है, 3 गुण है मन, सात्विक राजसिक तामसिक, 3 है, ठीक है। 3 मानस प्रकृतियां हैं। तो ये सात्विक और राजसिक और तामसिक, ये आप पढ़िएगा, बहुत लंबा है। सात्विक ब्रह्म सत्व है, ब्रह्म सत्व है, आर्ष सत्व है, ऐन्द्र सत्व है, याम्य सत्व है, वारुण सत्व है, कौबेय सत्व है, गांधर्व सत्व है। ये आपके वो सत्व है जो आपको मोक्ष की तरफ, मोक्ष मार्ग मिलने के लिए क्वालिफाइंग के रूप में है। यानी आवागमन से मुक्ति पाने के लिए अगर कोई कर रहा तो सत्व गुण होना चाहिए। सत्व गुण दोष नहीं है,
सत्व गुण गुण है और सब दोष है, और मानस दोष है। दो मानस दोष है, रज और तम, लेकिन सत्व गुण के रूप में है। ठीक है, तो अब राजसिक प्रवृत्तियां क्या है देखिए। राजसिक आसुर सत्व, राक्षस सत्व, पैशाच सत्व, साप सत्व, प्रेत सत्व, शाकुन सत्व, ये जो है हमारी राजसिक है। और तामसिक कौन है? तामसिक है पार्श्व सत्व, मत्स्य सत्व, वानस्पत सत्व, ये हमारी इस तरह की। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई ये कैसे हम लोग करें? तो देखिए, किसी भी शरीर में जिस समय आप मान लीजिए किसी समय काम कर रहे हैं, तो आपके मन में ये जितने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तमाम उनके लक्षण दिए हुए हैं, जिन लक्षणों का अगर मान लीजिए आपके पास सत्व गुण वाले लक्षण अधिक हैं, तो जिस गुण का अधिक है वो आपके पास आपका गुण है, मतलब सत्व गुण वाला है। अगर आपके पास सत्व वाले अधिक हैं तो सत्व गुण आपके पास है। अगर आपका राजसिक सत्व वाले अधिक हैं, गुण हैं, तो राजसिक आपका हुआ कैरेक्टर के हिसाब से। अगर आपका तामसिक अधिक है तो तामसिक हुआ, है ना। मान लीजिए कोई हिंसक है, कोई मर्डर करता है, ये करता है, तो वो तामसिक वाले उसमें आ रहा है। ठीक, अब ये दूसरा तरीका हुआ। एक ही समय में काल के हिसाब से भी आप अलग अलग रूप में हो सकते हैं। कैसे कैसे? ये भी तो हो सकता है भाई एक ही 24 घंटे में आप एक रूप में तो होते नहीं, आप अलग अलग रूपों में अलग अलग होते हैं। तो एक ही पुरुष माने व्यक्ति, एक ही पुरुष चिंतन भेद के अनुसार अनेक प्रकार से संभव हो। कैसे? जब धर्म का चिंतन करते हैं तो आप क्या है बोलिए? धार्मिक है। तो धार्मिक है तो नेचुरली आप सत्व गुण की तरफ आए। जब आप सात्विक हाँ सात्विक धर्म का चिंतन कर रहे हैं तो धार्मिक हुए। और अगर काम विषय तो कामुक हो गए। तो जहां कामुक अगर कोई जिसमें अधिक है क्वालिटी, तो वो आपका राजसिक हो सकती है। और अगर आप हिंसा विषय चिंता कर रहे हैं तो हिंसा जिसमें आप हिंसक विचारों को जन्म दे रहे हैं, तो वो हिंसा किसी रूप में हो, जहां पे जो उसमें लिखे हुए हैं, तो उसमें आप हिंसक हो सकते हैं। तो एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, जब आप अच्छा सोचते हैं तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, जब खराब सोचते हैं तो ये आपका कैलकुलेशन है अपना अपना। और एक, और जैसे हम लोगों ने कहा कि कोई चाइनीज में कि हम पृथ्वी टाइप के हैं, कि हम वुड टाइप के हैं, तो वो वुड कैरेक्टर के अधिक मिलेंगे तो वुड टाइप के होंगे। उसी तरह यहाँ भी है कि जो कैरेक्टर आपके पास अधिक है वो आपका होगा। लेकिन नॉर्मली एक ही 24 घंटे में एक ही व्यक्ति अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है। ठीक, अब मन के कर्म देखें। मन के कर्म क्या है? इंद्रिय का अभिग्रहण। दूसरा क्या है? स्वयं अपना उस विषय के ज्ञान के लिए निग्रह करना। ऊह और विचार ये मन के कर्म है, यहीं तक रहता है। इसके आगे कार्यों के लिए बुद्धि की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि पहला मन आया, फिर अहंकार आया, फिर बुद्धि आ गई। तो मन का क्षेत्र उक्त कर्मों से आगे नहीं है। मन का क्या अद्भुत कर्म है? इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, ये इसका मूल का काम है। ठीक है, अगर ये काम नहीं कर पाता तो कभी हो सकता है कि भाई ये स्वयं कमजोर हो तो नहीं कर सकता। दूसरा, इंद्रिय कोई चंचल है, इंद्रिय नहीं पकड़ में आ रही, इसको कब्जे कब्जे में नहीं आ रही, तो भी आप, अगर ये स्थिति है तो मनुष्य रोगी हो जाता है। तो इसलिए ये हम लोग का मानसिक और भौतिक दोनों, अगर मानसिक रोग होगा तो बहुत शरीर हमारे भारत वो आयुर्वेद में कहा गया कि अगर अगर आप अगर आप शरीर
अगर आप शरीर का, एक सेकंड, अगर आप शरीर कोई भौतिक में कोई प्रॉब्लम होगी तो मन भी समस्याग्रस्त हो जाएगा, और मन में प्रॉब्लम होगी तो शरीर ग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, अब इंद्रिय निग्रह माने क्या हुआ? आप एक समय में एक काम करना है, याद है उसका मन का वो कि एक समय में एक ही काम कर सकता है, तो क्या करता है कि उस विषय के ज्ञान के लिए अपनी सारी कंसंट्रेशन लगाता है। ये है उसका निग्रह करना, माने क्या? स्वयं अपना निग्रह करना, कि हम इस इंद्रिय के साथ, हम शब्द के साथ जुड़ना चाहते हैं, शब्द इंद्रिय के साथ जुड़ना चाहते हैं, कर्णेंद्रिय जिसको बोलते हैं, कर्णेंद्रिय के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम पूरी तरह कंसंट्रेशन लगा देते हैं कि हम इस पर करें। ये निग्रह करना हुआ। क्योंकि अभिग्रहण माने हुआ कंसंट्रेट कर लेना, अपने उसको, अभिग्रहण माने उसको रोक इकट्ठा कर लेना, तो उसको इकट्ठा करके सारी शक्ति लगा देता है शब्द में। फिर रूप में देखना हो तो सारी इकट्ठा शक्ति लगा देता है रूप के लिए, तो ये उसका अभिग्रहण है। दूसरा इसका अर्थ क्या है निग्रह करने का अर्थ? दूसरा निग्रह करने का अर्थ ये भी हुआ कि जिस समय आप चाहें, तो आपको इस समय आपको कोई बात सुननी है तो आपने सारा कंसंट्रेशन लगाया कि नहीं, हम और कुछ नहीं करेंगे, केवल कान से सुनेंगे, तो ये काम कर लिया। लेकिन जब आवश्यकता नहीं हुई, अब सुनने की आवश्यकता नहीं है, तो आपने उससे हटा लिया, ये भी निग्रह है। ठीक है, उसमें जुड़ना भी निग्रह है, उससे बाहर निकलना भी निग्रह। यही तो शक्ति है आपकी मन की, कि आज मन कह रहा है कि हम आज देखेंगे, तो देखने का काम हुआ, लेकिन जब वो कह रहा कि हम नहीं कोई चीज सुनेंगे, तो वो देखने से हटा करके सुनने में लगा देता है। ठीक है, क्लियर हो, समझ में आ गया? ठीक है, बोलिए, आगे चले हम लोग। यही तक मन पे यही है, फिर आत्मा आ जा रही है। बबली सिंह हमारे बीच में आ गई हैं, समवाई फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। गरिमा बिष्ट जी आ गई हैं, समवाई फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी, उनका स्वागत है। रीता गांधी जी सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। संजय गवंडे जी हमारे समवाई फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हम आत्मा पे चर्चा कर रहे हैं। शरीरम ही गते तस्मिन् शून्यागारम चेतनम पंचभूता वशेषत्वात् पंचत्वम गत मुच्यते। मालिक कौन है? अभी तक हम लोग बात कर रहे थे, अभी सब आ गए हम लोग आत्मा पे। आत्मा को मालिक कहा गया है। मालिक माने स्वामी, स्वामी माने गृह स्वामी, है ना। शरीर हमारा घर है, इसमें आत्मा अधिकार पूर्वक रहती है, जानती है कि भाई वही मालिक है। मालिक अपने घर में कैसे प्रवेश करता है ना, बड़े रुआब से नहीं, बोलिए, बड़े रुआब से प्रवेश करता है, नहीं तो मेरा घर है। तो वही जो है आत्मा अपने शरीर में उसी तरह जब आती है तो उसी तरह प्रवेश करती है जैसे उसका अधिकार है। तो अधिकार पूर्वक, चैप्टर नंबर 5 में पढ़िए कि आत्मा शरीर में अधिकार पूर्वक प्रवेश करती है। अधिकार है, जानती, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है कि बिना मेरे कोई चेतना नहीं आ सकती। वो जानती है कि बिना मेरे चेतना नहीं आएगी, वो जानती है चाबी मेरे पास है, बिना मेरे वो घर का दरवाजा खुल नहीं सकता है, कैसे खुल जाएगा? ये अधिकार है, चाबी तो मेरे पास है। तो चाबी यानी चेतना उसके पास है, इसलिए वो अधिकार पूर्वक जाती है। और उसका एक और कॉन्ट्रैक्ट है, वो बिना मन के जाती नहीं, बिना मन के कोई किसी शरीर में प्रवेश ही नहीं करती, उसको काम करना ही नहीं। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विदिनाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिनु बानी बक्ता बढ़ जोगी।
कोई वाणी नहीं बोलती है, कोई देख आंख नहीं सुनती है। कैसे सुनती है? शक्ति आत्मा परमात्मा की है, इसलिए वो जानती है कि मेरे बिना ये पुरुष जीवित नहीं रह सकता। जीवित है तो मेरी इच्छा से, जब मैं चली जाऊंगी कोई नहीं रहेगा। तो जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है तो हमारा शरीर कैसे हो जाता है? शून्य, जैसे शून्य। गृहस्वामी नहीं है तो गृहस्वामी कोई नहीं है, मेरे घर का मालिक नहीं है, घर का कर्ता नहीं है, घर का जो है मुखिया नहीं है, तो घर कैसा लगता है? जैसे बिल्कुल शून्य की तरह, शून्य घर की तरह लगता है और अचेतन हो जाता है, चेतना रहित हो जाता है। तब हम शरीर को क्या बोलते हैं? अब कहते हैं ये पंचत्व को प्राप्त हो गया है, पंच महाभूतों में मिल गया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये शेष होते, ये सब अपने अपने जहां जहां द्रव्य है उनमें मिल जाते हैं, सब महाभूतों में मिल जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि पंचत्व, पंचतत्व को प्राप्त हो, पंचत्व को प्राप्त हो गया, पंचतत्व तो मिल गया है। ठीक है, क्योंकि आत्मा ही चेतना है। आत्मा जब तक नहीं होगा, मनुष्य का शरीर पंचतत्व विलीन होता, आत्मा ब्रह्म लीन होती है। आत्मा तो बाहर, आत्मा फिर किसी शरीर में जाएगी, जहां परमात्मा ने कहा है वहां चली जाएगी, वहां कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होगा कि हम आपके पास आएंगे। तो जब तक ये हमारे मन के राजसिक और तामसिक बंधन हमको बांधेंगे, तब तक आत्मा को भटकना पड़ेगा। ब्रह्मलीन तभी होगी जब ये शारीरिक जो, तब सत्व गुण आ जाएगा, जब रजगुण और तम गुण बिल्कुल शून्य होने लगेंगे और रज गुण आ जाएगा, तब ये आत्मा ब्रह्मलीन हो जाएगी। उसके पहले आवागमन के बंधन से मुक्त नहीं होगी, आती रहेगी ये। अब दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है? अब आप समझिए, यहां पर अब हम लोग समझ में आए क्या है क्या। अब यहां प्रश्न आता है कि क्या हम लोग क्या करते हैं, जो आयुर्वेद क्या कहता है, हम आयुर्वेद को पढ़ रहे हैं, तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि आत्मा एक ब्रह्म है, आत्मा एक द्रव्य है, आत्मा एक द्रव्य है। आत्मा द्रव्य है। आत्मा माने जो हमारी आत्मा है वो द्रव्य है। द्रव्य माने द्रव्य नष्ट होता है, द्रव्य हमेशा नष्ट होता है कि नहीं? सब द्रव्य नष्ट होते हैं, उनका जीवन काल है। तो अगर आत्मा द्रव्य है तो ये नष्ट होना है इसको। अब नष्ट होना है, ये जो विचार कौन से हैं? ये जो विचार है, जो हम कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, कभी पैदा नहीं होती है, ये विचार आयुर्वेद के विचार नहीं है। ये विचार है गीता के विचार। आयुर्वेद के हिसाब से आत्मा मरती भी है, गीता अलग है। गीता कहती है कि न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजह अजो नित्य है शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कोई नहीं मार सकता। कहते हैं कि देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। कहते हैं कि कैसे मरता कौन है? वही देहांते, वो देहांत के बाद क्या होता आपका? तो जैसे शरीर में, अपने शरीर में हमारे पास कई वो है, कौमार है, यौवन है, जरा है, वैसे मृत्यु भी, मृत्यु की अवस्था है। वासांस जीर्णान, अब देखिए वहां से समझिए, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि संयाति नवानि देहि। वो कह रहा है कि जैसे कपड़े बदलते हैं, आप अपने वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही आत्मा अपना शरीर बदलती है। तो उसमें आत्मा को माना गया है अजन्मा, न तो वो जन्म लेती है न मरती है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश के रूप में है। वहां पर वो दो दार्शनिक विचार है। लेकिन अब आत्मा द्रव्य है, हमने क्या किया, कहा द्रव्य है, सूक्ष्मतम है। सूक्ष्मतम होने की वजह से क्या है, हमको दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन बहुत चीज दिखाई नहीं पड़ती।
हम अणु को कहाँ देख पाते हैं, हम परमाणु को कहाँ देख पाते हैं, देखा कहाँ, किसी ने टेलीस्कोप से कोई चीज देखी, किसी ने माइक्रोस्कोप से कोई चीज देखी। तो अगर इसी तरह मॉलिक्यूल्स को नहीं देख पाते, एटम को नहीं देख पाते, हम प्रोटॉन को नहीं देख पाते, हम न्यूट्रॉन को नहीं देख पाते, तो किसी मशीन की वजह से, किसी मशीन से उसको देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप कह दीजिए उसको। तो ऐसा ही एक दिन ऐसा हो सकता है कि इतना पावरफुल माइक्रोस्कोप हो कि हम आत्मा को देख सके कि आत्मा द्रव्य है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है आयुर्वेद का, ये आयुर्वेद, लेकिन चूंकि वो परमात्मा के अंश के रूप में है इसलिए वो सबसे पावरफुल है, ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म इकाई है। किसी जो हम लोग बोलेंगे कि शरीर में सबसे सूक्ष्म जो है वो है आत्मा, और वो सबसे पावरफुल भी है, इसलिए उसको हम लोग मानते हैं कि वो हमारी, यद्यप अब कैसे मानते हैं, मान लीजिए शरीर, जैसे हम लोग नहीं जानते हैं कि हमने 40 साल पहले कौन सा कपड़ा पहना था, किसी को नहीं मालूम, नहीं मालूम होता ना कि 40 साल पहले आपने कौन सा, अगर कोई कहे कि भाई आप जो आपका जन्म बर्थ हुआ हो उस बर्थ के 2 साल बाद आपने कौन से कपड़े पहने थे, आपको याद नहीं है तो तो आपको याद नहीं है, तो चूंकि कपड़े आप बदल रहे हैं याद नहीं है, उसी तरह आत्मा ने मान लीजिए 100 शरीर बदले हों तो पहले वाले शरीर को, जो जिस शरीर में पहले थी उसको मालूम ही नहीं होगा, वो समझेगा कि आत्मा तो मरती नहीं है, कभी मरती नहीं है, क्योंकि उसे तो लग रहा है कि आत्मा तो जीवित है, मैं मर गया लेकिन आत्मा तो जीवित है, कपड़े कैसे मालूम होगा कि आप कहाँ पर है। उसी तरह का विचार ये है। ठीक है, इस कंसेप्ट में हम लोग को आत्मा को देखना चाहिए, गीता की आत्मा से। ठीक है, अब क्रियाशीलता सर्वाधिक है इसमें, मन सब काम करता है लेकिन करता नहीं है, आत्मा कोई काम नहीं करती लेकिन करता कहलाती है। ठीक है, तो ये उसमें कंसेप्ट में आया है, तो इसमें बहुत अधिक नहीं है। तो इसमें कहा गया कि देखिए आप याद करिएगा, भौतिक से पराभौतिक यात्रा जुड़िए तो पहले आकाश है, तो आकाश विस्तृत है लेकिन क्रियाशीलता कम है, याद करिए उतना क्रियाशील नहीं है, ऊपर होते चला गया, आत्मा बिल्कुल सूक्ष्मतम है, वहां से आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा लीजिए, सब में धीरे धीरे विशालता तो कम हुई, सूक्ष्म होते चले गए, लेकिन अंत में क्या हुआ, अंत में आत्मा आ गई, आत्मा सूक्ष्मतम हुई लेकिन क्रियाशीलता सर्वाधिक पावरफुल, सबसे अधिक पावरफुल, मन से अधिक पावरफुल, मन सूक्ष्म है, मन से भी सूक्ष्म आत्मा, तो उस आत्मा को हम लोगों ने रखा है फिंगर नंबर 9 में, फिंगर नंबर 9 में रखा है, और 9 में हम लोगों ने 2 चीजें की। अब हमने मॉडर्न साइंस से, ये वाला हम लोगों ने कंसेप्ट मॉडर्न साइंस से ले लिया, मॉडर्न साइंस में कहा कि फिंगर नंबर 9 में हम लोग कहा कि आत्मा है, तो हमने कहा कि वहां क्या देखा, वहां हम लोगों ने देखा कि भाई ब्रेन है, और ब्रेन में हमने दिखा कि न्यूक्लियस है, तो हमने कहा जहां न्यूक्लियस है, नीचे वाले भाग में न्यूक्लियस है, हम लोगों ने सेमेस्टर 2 में पढ़ा हुआ है और सेमेस्टर 3 में पढ़ेंगे, दोबारा 2 और 3 दोनों में पढ़ेंगे कि हम लोग न्यूक्लियस, हमने कहा कि न्यूक्लियस जहां पर के सेल बॉडीज पड़ी हुई हैं वहां पर हम लोगों ने कहा कि यहाँ आत्मा है। ठीक, तो वहां पर हम लोग कह दिया आत्मा है, और जो हमारा कॉर्टिकल बॉडी थी ऊपर वाला कह दिया, तो वहां हम लोगों ने कहा कि भाई यहाँ हाइपोथैलेमस वगैरह सब है, और अंदर कॉर्टिकल ब्रेन में हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर है ये कफ जॉइंट में, तो कफ जॉइंट में हम लोगों ने आत्मा को पूरे इसमें रखा, लेकिन कफ जॉइंट में उसको न्यूक्लियस को रख दिया, जो न्यूक्लियस वहां है वहां आत्मा का सूक्ष्मतम बिंदु वहां निहित है। ठीक है, कोर ऑफ द ब्रेन, न्यूक्लियस को यहाँ पर हम लोगों ने उसको रख दिया है। अब वो और सब तो आत्मा में बहुत अधिक, जीवात्मा, अब देखिए इसका कंसेप्ट, इससे हम लोग क्या मानते हैं, आप आगे चलिए।
ये कंसेप्ट जहां बताना है ये कि एक तो परमात्मा हुआ, एक जीवात्मा हुआ। जीवात्मा माने जीव, हम जीव है, पुरुष, पुरुष की आत्मा, पुरुष है ना हम, आयुर्वेद के हिसाब से हम पुरुष हैं, सभी पुरुष हैं इसमें, सारे पुरुष। बबली सिंह पुरुष हैं, बुद्धिराम प्रधान जी का स्वागत है, उड़ीसा से ज्वाइन किया उन्होंने, उनका भी स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट है वो। तो बुद्धिराम प्रधान जी भी पुरुष हैं, गरिमा बिश भी पुरुष हैं, रीता गांधी भी पुरुष हैं, और संजय गवंडे जी पुरुष हैं, सब पुरुष हैं। ठीक, तो जो पुरुष है, तो एक तो परमात्मा की आत्मा, परमात्मा है, वो भी परम आत्मा है, परम प्लस आत्मा, परम आत्मा है। दूसरा जीव आत्मा यानी पुरुष की आत्मा। और हमने कहा कि मॉडर्न साइंस ने कहा कि सबसे छोटी इकाई कौन है? सेल। तो सेल में भी तो आत्मा है, न्यूक्लियस बैठा, वहां भी तो न्यूक्लियस है, तो वो न्यूक्लियस तो पावरफुल है, वो कह रहा मैं आत्मा हूं, तो वो कोशात्मा हो गई। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि हर उंगली में, शरीर के हर उसमें चेतना पुंज है, वो अपना फंक्शन खुद कर रहे हैं, बहुत से कर रहे हैं, सेल सारे अपना काम करते हैं, सेल अपने आप में पूरी इकाई है, हम मानते हैं ना। तो इसलिए ये ध्यान देना पड़ेगा, तीन है, जीवात्मा है, परमात्मा है, और हर जीवात्मा के साथ साथ कोशात्मा भी है। इसीलिए कोशात्मा को भी हम लोगों को उतना ही वैल्यू देना है होता है कि जब कोशात्मा मरने लगती है तो कहते हैं ये आदमी मर रहा है, वो सेल मर रही है। ठीक, और सब तो आपका जो भी है, बस हमने उसमें बताया था कि ये सब अपने संयोग के। अब मान लीजिए किसी में, अब कभी कभी आपका, अगर मान लीजिए हम लोगों ने कहां से किया, जीरो टॉलरेंस रेट लिखा ना, याद करिए, हम लोगों ने कहीं लिखा ना जीरो टॉलरेंस रेट, हम लोगों ने किसका कहा? जीरो टॉलरेंस रेट में कहा 9 का, हम लोगों ने दो अर्थ निकाले। 9 में हम लोगों ने माना कि बहुत अधिक मूवमेंट है। 9 के दोनों अर्थ ले सकते हैं कि 9 माने आत्मा, जो बाहर का जो जीवाणु है उसकी आत्मा को नष्ट कर दें, जीरो को टोन कर दें। दूसरा हमने कहा जीरो माने तम, तम को हम बढ़ा दें, और 9 प्रकाश को घटा दें, तो हमारी वो। दूसरा हम सारे कंसेप्ट वहीं पे ले जाते हैं कि हम बाहरी जो तत्व आ रहे हैं उनकी आत्मा को नष्ट कर रहे हैं, यानी उनको प्रकाश नहीं दे रहे हैं, उनको लाइट नहीं दे रहे हैं, उनको अंधकार दे रहे हैं ताकि वो नष्ट हो जाए। इसलिए इन्फेक्शन का प्रोटोकॉल हम लोगों ने जीरो टोन 9 से रखा हुआ है। लेकिन मान लीजिए किसी की आत्मा नष्ट हो रही हो, किसी ऑर्गन की आत्मा नष्ट हो रही हो, तो उस हर उंगली में 10 द्रव्य हैं, हर उंगली में आकाश भी है, वायु भी है। क्यों? जैसे हमारे शरीर में सब कुछ है, याद करिए, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव शेषा तावंते पुरुष। तो ये जो कंसेप्ट है वो सब में लागू है। हमारी इस उंगली में पूरा जीवंत उंगली है, इसमें भी सारे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा तम सब इसमें। तो अगर किसी ऑर्गन की आत्मा नष्ट हो रही तो क्या करना चाहिए हम लोगों को? उस ऑर्गन में, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि लीवर डेड सम हो रहा है, तो लीवर कहाँ है? हॉरिजॉन्टल में। लीवर यहाँ है ना, इंडेक्स, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के हॉरिजॉन्टल में है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि लेफ्ट इंडेक्स फिंगर को चयन करें, और हम आत्मा माने क्या हुआ? 9 नंबर। तो आत्मा को इसी इंडेक्स फिंगर में हम लोग 9 वर्टिकल, 9 हॉरिजॉन्टल या 9 स्पाइरल, तीनों पे टोन कर सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, बोलिए जी सर। समझ में आ गया? उसको टोन कर सकते हैं। तीसरा क्या है? अब ये लास्ट में, अव्यक्ताद व्यक्तताम याति व्यक्तताद व्यक्तताम पुनः रजस्तमो व्याभ्याम आविष्ट चक्रवत परिवर्तित। करें, ये पुरुष हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी ये पुरुष उत्पत्ति काल में जब शुरू में हुआ, सृष्टि हुई, तो अव्यक्त था, यानी आकाश भी था, वायु भी, अग्नि जल पृथ्वी सब था,
लेकिन ये अव्यक्त था, प्रकाश नहीं था, अंधकार था, तम था, तो ये व्यक्त नहीं था। जैसे ही उत्पत्ति काल हुई, ये अव्यक्त से व्यक्त रूप में हो गया, दिखाई पड़ने लगा। आकाश, शब्द से आकाश बना, फिर आकाश के बाद स्पर्श बना, तो स्पर्श के बाद वायु बना, वायु के बाद फिर रूप हुआ, रूप के बाद अग्नि बनी, अग्नि से फिर वो रस बना, रस से जल बना, फिर उसके बाद पृथ्वी का गंध आई, गंध, ये सब ऐसे बना। तो फिर और प्रलय काल में जब प्रलय होगी तो क्या होगा, पुनः व्यक्त रूप है, व्यक्त, हम व्यक्त रूप है, इस व्यक्त रूप से फिर अव्यक्तता, यानी फिर मिल जाएंगे सारे अपने पैरामीटर, सब पहुंच जाएंगे, चले जाएंगे हर जगह, वायु में, आकाश में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में, सब जगह अपने अपने उसमें मिल जाएंगे। रजोगुण और तमोगुण से घिरा हुआ, सतोगुण की बातें नहीं कर रहे, रजोगुण और तमो से गुण से घिरा हुआ जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है, जब तक सतोगुण पूरी तरह से नहीं आता, क्वालिफाई नहीं होगी और ब्रह्मलीन आत्मा नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो ये उसका कंसेप्ट है। अब ये आयुर्वेद वो पढ़िएगा इसमें, ठीक है, कॉन्शियस। अब तम पर हम लोग चर्चा कर लें, बस थोड़ा समय। अभी ज्वाइन किया कि नहीं किया? अभी नहीं ज्वाइन किया मैडम ने, ठीक है। तो तम को बता रहे हैं कैसे। देखिए ये तम क्या है, तम को नहीं दिया गया था आयुर्वेद में। आयुर्वेद में तम को उन्होंने द्रव्य नहीं माना, लेकिन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने माना। अब क्यों माना, देखिए तम को ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त 129, इसको नासदी सूक्त कहा जाता है, उसमें लिखा हुआ है, जो हिंदी में बता रहा हूं वही, कि सृष्टि की रचना के पूर्व, देखिए सुन लीजिएगा, सृष्टि की रचना के पूर्व न अभाव रहता है और न व्यक्त जगत रहता है, न तो अभाव है और न व्यक्त जगत है। व्यक्त माने जो मैनिफेस्टेड जगत है। न कोई लोक रहता है, कोई लोक नहीं, सतलोक पाताल कुछ न, कोई लोक नहीं, न लोक रहता है और न ये अंतरिक्ष और उसके ऊपर नीचे के लोकांतर ही रहते हैं। न तो अंतरिक्ष रहता है, न ऊपर के लोकांतर रहते हैं, न कोई लोक रहता है। सब कुछ कहाँ रहता है, कुहरे के अंधकार में आवृत रहता है, कुहासा होता है। कुहासा क्या है, कुहासा क्या है, यही तम है ना, तो कुहासा। फिर 131वां सूक्त कहता है, उस अवस्था में न मृत्यु रहती है और न नित्य काल का व्यवहार रहता है। देखिए काल भी नहीं रहता है, न तो मृत्यु रहती है न काल रहता है, दिन और रात का ज्ञापक चिन्ह भी नहीं रहता है। कोई नहीं बताने वाला नहीं कि दिन है कैसे, न सूर्य है, कोई है ही नहीं। तो दिन और रात का ज्ञापक कोई चिन्ह बताने वाला कोई चिन्ह नहीं रहता है। केवल स्वधा प्रकट से युक्त कंपन रहित एक परमेश्वर, कौन रहता है, केवल एक परमेश्वर, स्वधा प्रकट से युक्त कंपन रहित, ट्रेम्बलिंग नहीं, बिल्कुल दृढ़ एक परमेश्वर अपने में स्फूर्तमान रहता है। उससे भिन्न, अब देखिएगा, नोट करिए, उससे भिन्न, उसके समान, उससे अधिक और उस जैसा कोई नहीं रहता है। ये नासदी सूक्त में लिखा हुआ है 600 ईसा पूर्व के बहुत पहले। क्लियर, ऋग्वेद के बहुत पहले एक बात कर रहे हैं, ये यहाँ आयुर्वेद की बात नहीं, और पहले ऋग्वेद में, मान लीजिए कि 5000 साल पहले। ठीक है, तो ये कह रहे हैं। फिर उसी सूक्त में कहा गया कि सृष्टि के पूर्व की अवस्था में अंधकार से, सृष्टि का अभी सृष्टि नहीं जन्म हुआ है, सृष्टि के पूर्व की अवस्था में अंधकार से आच्छादित प्रकृति विद्यमान रहती है, केवल प्रकृति रहती है। ये सब कुछ कारण रूप सलिल, कारण कौन है, कारण कौन है, सलिल प्रकृति है, प्रकृति तो कारण है जिससे जन्म, जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई। तो ये सब कुछ कारण रूप सलिल यानी प्रकृति में लीन रहता है। व्यापक प्रधान या प्रकृति तत्व के कारण रूप में व्याप्ता रहता है। व्यापक प्रधान या प्रकृति तत्व के कारण रूप में व्याप्ता रहता है, उसको ही वह अद्वितीय परमेश्वर, ये जो कारण कौन है, कारण तो ये है, और कर्ता कौन हुआ, हमारा जो करने वाला है वो हमारा अद्वितीय परमेश्वर है। अद्वितीय माने उस जैसा कोई नहीं परमेश्वर,
अद्वितीय माने उस जैसा नहीं, उसके समान नहीं, उससे भिन्न नहीं, उसकी तरह नहीं। तो वो अद्वितीय परमेश्वर अपने ताप के प्रभाव से एवं निमित्तता से कार्य रूप में परिणित करता है और सृष्टि की उत्पत्ति करता है। तो सतयुग में जब उनको वैदिक में मान्यता हुआ कि पूरा 43 लाख वर्ष है, ये एक शून्य से लेकर जो जन्म सृष्टि से लेकर के आयु, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग 4 में विभाजित है। 43 लाख की उम्र है। सतयुग में 17,28,000, त्रेता में 12,96,000, द्वापर में 8,64,000 और कलयुग में 4,32, यानी घटती चली गई है लगातार। कलयुग से 4 गुना सतयुग में है। उसी लिए आयु का निर्धारण कैसे हुआ? कलयुग में अगर 100 वर्ष है तो द्वापर में 200 वर्ष है, त्रेता में 300 वर्ष है और सतयुग में 400 वर्ष है। अब क्यों ये हमारा 100 वर्ष, 400 वर्ष, पहले 400 वर्ष था, अब 100 वर्ष क्यों हो गई? तो उन्होंने कहा कि पहले क्या हुआ, सतयुग में पहले देखिए, सतयुग में धर्म था, तो धर्म की वजह से कोई रोग की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, इसलिए 400 वर्ष का जीवन था। जब समय बीतने लगा, सतयुग बीतने लगा, तो लोग क्या करने लगे? लोग अधिक भोजन करने लगे, खूब भोग विलास। तो भोजन करने से भारीपन बढ़ने लगा। आप देखिए, जैसा आप करेंगे तो वेट बढ़ने लगेगा, थकावट बढ़ने लगेगी। पहले श्रम करते थे लोग, जब भोजन अधिक करेंगे तो क्या होगा? लेटने का मन करेगा, तो आलस्य बढ़ने लगा। आलस्य जब बढ़ा तो ये हुआ कि भाई कल काम करने नहीं जाएंगे तो पैसा चाहिए, तो संचय की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। संचय से जब हुआ तो फिर वही कि अपना जो भी अपने घर परिवार है, इनके लिए धन भी चाहिए, तो धन की जोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ी, और यहीं से आपका लोभ और मोह उत्पन्न हुआ। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुण्य उपजहि बहुत शूला। तो लोभ और मोह अगर आ गए तो यही अधर्म का चरण बढ़िया से चलने लगा। फिर लोभ से क्या हुआ? द्रोह। द्रोह माने दूसरे से द्वेष, लड़ाई झगड़े, ये शुरू हो गए। झूठ, काम, क्रोध, अभिमान, कठोरता, मारना पीटना, भय, शोक, चिंता, संताप आदि मानसिक रोग बढ़ गए, और इसलिए अंत में आते आते कलयुग में 100 वर्ष की उम्र हो गई। ये कारण है कि हमारी 100 वर्ष से 400 वर्ष से 100 वर्ष की उम्र हो गई। तो प्रलय क्रम में क्या होता है? जो इंद्रियां हमारी हैं, इंद्रियां क्या होती है? इंद्रियां हमारी और पंचभूत हैं, और इंद्रियां हैं आकाश वायु, ये पंच महाभूतों में चली जाती हैं। पंच महाभूत आकाश वायु, अग्नि जल पृथ्वी, ये अहंकार में, फिर अहंकार बुद्धि तत्व में, और बुद्धि तत्व प्रकृति में विलीन हो जाता है। इस तरह हमारा जो है प्रलय जो है पूरा हो जाता है। तो ये जो काम ये वाला है, तो इस कारण से हम लोगों को 10 उत्पत्ति सिद्धांत तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ना आवश्यक नहीं है। ठीक है, कुछ अच्छा लगा कि समझ में आया कि नहीं? जो सेमेस्टर पहली बार पढ़ रहे होंगे उनकी बात कर रहा हूं। ये हम लोग पहले भी बता चुके हैं, ताकि जो है मालूम रहे कि भाई बेसिक क्या है, ये बेसिस है, और इस बेसिस पर हम लोग तम को लिया। तम पे चर्चा नहीं है आयुर्वेद में, तम पे चर्चा है लेकिन उसको द्रव्य के रूप नहीं लिया, लेकिन हमने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हमने तम को लिया है। इसलिए तम क्यों लिया गया, इसकी भूमिका मैंने आपको बता दिया कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऑलरेडी मेंशन्ड है, इसलिए हम लोगों ने वहीं से उसको लिया हुआ है। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी एनर्जी को याद करते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने ज्ञान को ट्रांसफर जरूर करें, सो दैट कि एक मुख्य धारा बने, और उस धारा में सब लोगों को ज्ञान प्राप्त हो जाए, और सब लोग निरोगी हो जाए, और हमारे खेमका सर का सपना पूरा हो जाए। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं।